तो कैसे हो आप सब? आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. सो टुडे इज अवर टॉपिक अ टाइगर इन द जू. बहुत अच्छी पोएम है. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि इस पोएम में है क्या. सो देयर इज वन टाइगर. एक कौन है? टाइगर. सो टाइगर जू में कैसा होता है और टाइगर जंगल में कैसा होता है, उन दोनों के बारे में बताया गया है. उन दोनों की लाइफ टाइगर की बताई गई है, विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पोम. ओके. सो टाइगर इन द जू. अ टाइगर इन द जू. सो यू कैन सी ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, ओके, इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइगर इन द जू, and second and third is going to talk about the tiger in the jungle, and again these two are going to talk about the tiger in the zoo. Clear? एक बार उस पोम को रीड कर देते हैं, then one by one we'll be understanding each and every line. Okay. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet cage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the waterhole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cows, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So, let's start the poem. So, here a poet is talking about a tiger who is in the zoo. Who is in the zoo. He stalks. What is the meaning of stalks, beta? Walk slowly. Walk slowly. In his vivid. Vivid means bright. ब्राइट ब्लैक एंड येलो कलर की जो स्ट्राइप्स होती है, पता है ना, जो ब्लैक एंड येलो कलर की जो स्ट्राइप्स होती है. क्लियर. स्ट्राइप्स. सो देयर इज अ केज. देयर इज अ केज. उस केज में, इन दैट केज व्हाट इज हैपनिंग? अ टाइगर इज वॉकिंग स्लोली. अ टाइगर इज वॉकिंग स्लोली. बहुत ही धीरे से चल रहा है, बहुत ही धीरे से चल रहा है. और हालांकि इसी का कॉन्टेस्ट बता रहा है. क्या बता रहा है? कि जब टाइगर हंटिंग करने के लिए जाता है, जब हंटिंग करने के लिए जाता है, वो बहुत ही धीरे चलता है. क्लियर. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. नाउ टॉकिंग अबाउट द जू, द पोएट इज सेइंग. हु इज द पोएट? लेस्ली नॉरिस. शी इज सेइंग दैट इन अ बार्स के अंदर चल रहा है, जो कि बहुत कुछ कदम है. ठीक है. वहां पे द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. उस फ्यू स्टेप्स लेके उस केज में क्या कर रहा है? टाइगर वॉक कर रहा है. कैसे वॉक कर रहा है? एकदम स्टॉक्स, बहुत ही ज्यादा स्लोली. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. तो पैड्स यानी पॉज. पैड्स यानी पॉज, यानी उसके जो पंजे हैं वो कैसे हैं? वेलवेट जैसे हैं. कैसे हैं? वेलवेट जैसे, एकदम मुलायम है, जिसकी वजह से जब वो चल रहा है, इट इज वेरी क्वाइट. इट इज वेरी क्वाइट. इतनी सी भी आवाज नहीं आ रही है, एकदम चुपचाप वो चल रहा है. इन हिज क्वाइट रेज. और कैसे चल रहा है? क्वाइट. क्वाइट यानी एकदम शांत. एंड रेज मीन्स एंगर. And how he is walking? He is walking in the anger. So now, currently, the poet is explaining the situation of zoo. कि जब वो केज में है तब उसकी सिचुएशन क्या है? What is the situation of tiger? So what is saying? कि जैसे वो बार्स में है तो वो स्टॉक कर रहा है, बहुत स्लोली वॉक कर रहा है. ब्राइट एंड येलो स्ट्राइप्स. मतलब ब्राइट एंड येलो स्ट्राइप्स क्या बता रहा है? उसका व्हाट इट इज सेइंग? टेल 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 टेल. उसका लुक. उसका लुक बता रहे. उसका जो लुक है वो ब्राइट है. वो ब्राइट है. उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ही अच्छा है. लेकिन क्या हो गया है कि वो केज में पै के, इसकी वजह से उसका जो फ्रीडम है वो लूज हो चुका है. लूज हो चुका है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. So now here the poet is explaining a tiger in the jungle. कि जब टाइगर जंगल में होता है तब कैसा करता है? He should be lurking. Lurking यानी छिपना. छिपना in shadows. So जब टाइगर जंगल में होता है, so he should be lurking in shadows. वो जो फॉरेस्ट है उसके अंदर क्या हो रहा होगा? छिप रहा होगा. क्यों छिप रहा होगा? ताकि जैसे कोई प्रे मिले, जैसे कोई शिकार मिले, वो उसको अटैक कर दे. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग यानी वॉकिंग स्लोली. वॉकिंग स्लोली. और वो क्या कर रहा है? जो लॉन्ग ग्रास है, जो बड़ी बड़ी ग्रास है, वहां पे एकदम धीरे धीरे वॉक कर रहा है. नाउ नियर द वाटर होल. नियर द वाटर होल. द पोएट इज इमेजिनिंग कि ज्यादातर जो टाइगर है वो शिकार करने कहाँ जाते हैं? नियर द वाटर होल. सो इज सेइंग दैट जब
क्या कर रहा है? टाइगर इज वेटिंग नियर द वाटर होल, टाइगर इज वेटिंग नियर द वाटर होल। क्यों? वेयर द प्लम्प डियर पास, क्योंकि जहां पे वाटर होता है वहां पे ज्यादातर एनिमल्स क्या करते हैं? पानी पीने आते हैं, और वहां पे ही इज वेटिंग फॉर द प्लम्प डियर। प्लम्प मीन्स फैटी, एकदम हेल्थी डियर का क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, ताकि जैसे ही वो है तो उस पर अटैक करके उसको शिकार कर दे। नाउ हियर यू वुड बी थिंकिंग कि सर जो पोएट है वो तो बता रहे कि टाइगर क्या है? क्रूअल है। नहीं बेटा, टाइगर क्रूअल नहीं है, टाइगर इज नॉट क्रूअल, बट इंस्टेड ये प्लम्प डियर के लिए वो वेट कर रहे कि उसको उसको क्या करना है? शिकार करना है, बिकॉज द टाइगर इज कार्निवोर एनिमल, टाइगर इज कार्निवोर। क्लियर? इसके लिए उसको वो किसको खाता है? इट्स ओनली एनिमल्स। प्लस जो नेचर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी ये चीज नेसेसरी है। व्हाट इज नेसेसरी? कि जो टाइगर है वो खुद के फूड के लिए क्या करे? एनिमल्स की हंटिंग करे। अंडरस्टूड? सो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। जब वो जंगल में होगा तो क्या करेगा? जो शेडो, जो घना फॉरेस्ट है वहां पे वो छुपेगा। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो लॉन्ग ग्रास है वहां पे धीरे धीरे जाएगा, और वाटर होल के पास जब वो होगा तो वो वेट करेगा कि डियर आए और वो उस पर अटैक करके क्या कर दे? उस एनिमल का शिकार कर दे। थर्ड, he should be snarling around houses. It is also about the jungle. Now what is saying? He should be snarling around the houses. So when the tiger will be in the jungle, so what he will be doing? He will be snarling. Snarling यानी जोर से आवाज करेगा, इसका साउंड, जो साउंड है किसका? टाइगर का जोर से साउंड करेगा अराउंड हाउसेस, किसके आसपास में? हाउसेस। सो जहां पे फॉरेस्ट है उसके एज पे ही क्या है? बहुत सारे घर होंगे। क्लियर? सो एट द जंगल्स एज व्हाट द टाइगर वुड बी डूइंग? he would be snarling around the houses. Bearing, what is the meaning of bearing? Showing. And he will be showing, what he will be showing? His white fangs, जो उसके teeth है, जो white उसके जो teeth है उसको क्या करेगा? वो दिखाएगा। And his claws, उसके पंजे वो दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? Terrorizing the village. Terrorizing यानी फ्राइटिंग, डराने के लिए फ्राइटनिंग। और विलेज के जो लोग हैं उनको फ्राइटिंग, उनको डराने के लिए what he will be showing? He will be bearing his teeth and claws. So in the same situation when you are looking about the zoo, तो now वो किधर है? जू में। तो अभी हालांकि उसका फिजिकल अपीयरेंस सेम है, बट स्टिल अगर वो भी व्हाइट फैंग्स और क्लॉज दिखाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट द जंगल, again the poet went to the zoo, but लेकिन he is locked in a concrete cell. he is यानी वह locked, अभी लॉक है, कहां पे लॉक है? in a concrete cell. what is the meaning of concrete cell? concrete यानी कि artificial place, जो कि क्या है? लाइफलेस है, जहां पे नो ट्रीज, नो ग्रास, नो रिवर। ऐसी प्लेस किसके द्वारा बनाई गई है? बाय द ह्यूमंस। अ प्लेस विच इज मेड बाय द ह्यूमंस। कॉन्क्रीट सेल और सेल यानी कि चारों तरफ से वो क्या है? घिरा हुआ है। अ टाइगर कैनॉट मूव। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और एज ही इज इन द कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है वो कहां पे आ गई? बिहाइंड बार्स के पीछे आ गई है। जो टाइगर जंगल में प्रे करता है, शिकारी करता है, एकदम खुले घूमता है, ट्रीज, ग्रास, रिवर्स उसके पास जाता है, लेकिन अभी क्या हो गया? वो कॉन्क्रीट सेल में पैक है और उसकी जो भी स्ट्रेंथ है वो उसके अंदर पैक हो चुकी है। हालांकि फिजिकली ही इज गुड, फिजिकली वो अच्छा है, लेकिन उसकी जो मेंटली वो क्या हो गया है? एकदम फ्रीडम उसने लूज कर चुका है, वो एकदम पैक हो गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, एंड व्हाट इज डूइंग? स्टॉकिंग यानी वॉकिंग। क्या कर रहा है? वॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। पूरे दिन वो बोर हो रहा है और जो उसका केज है उसके आसपास वो उसके अंदर घूम रहा है। जबकि अब अंदर जब आपका फ्रीडम छीन लिया जाता है, क्लियर, तो अंदर कैसा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है? तो उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ ये जो टाइगर साहब है वो अंदर ही घूम रहे हैं और इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी विजिटर्स उसको देखने आ रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं, क्लियर, उसको क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है।
सो इट्स सेइंग कि जब टाइगर जंगल में होता है तब उसके पास किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आज जब वो जू में है, व्हेन ही इज इन द जू, व्हाट इज हैपनिंग, लोग उसके पास आ रहे हैं और उसको वो इग्नोर कर रहा है। अंदर तो जब किसी का फ्रीडम लॉस्ट होता है अलग ही फीलिंग आती है। भले मैटर आप उसको कुछ भी दे दो, बट अगर उसके पास फ्रीडम नहीं है तो कोई भी चीज कोई काम की नहीं होती है। नाउ कमिंग एट द लास्ट पैराग्राफ, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। नाउ जब रात पड़ जाती है, जब नाइट हो जाती है, क्लियर, व्हेन ऑल द विजिटर्स गो एट देयर होम, लोग भी वहां से घर पे चले जाते हैं, तब वहां पे कौन बचता है? कौन बचता है? टाइगर। टाइगर बचता है, हु इज बिहाइंड द बार्स, हु इज बिहाइंड द बार्स, जो बार्स के पीछे है, जो बार्स के पीछे है। एंड द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स यानी जो लोग वहां की देख रेख करने आ रहे हैं, ठीक है, कार्स, कार्स जो आ रही है पेट्रोल करने आ रही है, पेट्रोलिंग करने यानी कि वहां की उस जंगल की देखरेख, सॉरी जू की देखरेख करने आ रही है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, एंड एट द एंड, बहुत ही अच्छी दो लाइन्स है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, एंड स्टेयर्स यानी घूर रहा है, किसको घूर रहा है? ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट यानी कि इसकी आंखों में चमक है, इसकी आंखों में चमक है, और उस आंखों की चमक से वो किसको घूर रहा है? स्टार्स को घूर रहा है। और स्टार्स क्या बता रहा है? स्टार्स बता रहा है होप, फ्रीडम एंड नेचर। तो जब वो उसको देखता है, किसको? स्टार्स को, उसको याद आता है होप, आशा, कि हाँ एक दिन मैं भी ऐसे घूमूंगा। फ्रीडम, कि हाँ स्टार्स को देख के कि मेरा भी एक टाइम था व्हेन आई वाज इन द जंगल, आई यूज्ड टू रोम फ्रीली, मैं अच्छे से शिकार करता था, मैं खुलेआम घूमता था। क्लियर। एंड नेचर, जहाँ पे ट्रीज, रिवर्स, वो सब होते हैं, उन सब की इसको याद आ रही है और उनको ये देख रहा है एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द पोएम। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम। सो फर्स्ट, फ्रीडम इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ लाइफ। जो फ्रीडम है वो सबसे ज्यादा प्रीशियस, सबसे कीमती गिफ्ट है लाइफ का। नो लिविंग बीइंग कैन बी ट्रूली हैप्पी विदाउट फ्रीडम। कोई भी पर्सन इस दुनिया में फ्रीडम के बिना कभी भी जिंदा नहीं रह सकता, इवन इफ इट इज प्रोवाइडेड विद कंफर्ट, फूड एंड सेफ्टी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर जैसे ये किसको देख रहा है? स्टार्स को देख रहा है। तो अगर कोई कैदी, ठीक है, कोई प्रिजनर है, वो अगर जेल में कैद है और वो अगर देख रहा है बर्ड्स को फ्लाई होते हुए देख रहा है, तो उसके दिमाग में क्या होंगे? बर्ड्स फ्लाई नहीं, उसके दिमाग में आएगी ये जो आज़ादी जो बर्ड्स के पास है। सो योर फ्रीडम इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ लाइफ। नो लिविंग बीइंग कैन बी truly happy without freedom, even if it is provided with comfort, food and safety. Therefore, every creature should be allowed to live in its natural environment. Clear? Now let's see कि tiger in the zoo कैसा है and tiger in the jungle कैसा. So tiger in the zoo lives in a cage behind bars and lives freely in the forest. He has very little space to move, roams over vast areas. Vast areas यानी बड़ा. feels angry, frustrated, helpless, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता. But in the jungle, feels powerful, confident, and independent. Walks only a few steps inside the cage. Moves freely through the long grass and shadows. Cannot hunt for food. Hunt नहीं कर सकता. जो वहाँ के जू वाले हैं वो जो देंगे वही खाना पड़ेगा. Hunts deer and other prey naturally. His strength is useless behind bars. उसकी जो strength है वो bars के पीछे useless है. Uses his strength to survive and rule the jungle. Is observed by visitors. Visitors आते देखते हैं. Is feared and respected by people. लोग उससे डरते हैं और उसकी इज्जत करते हैं. Lives in an artificial environment of concrete and bars. Lives in natural habitat where trees, grass and water holes. Ignores visitors and appears lonely. Lives according to his natural instincts. यानी जो मन करता है वैसे जीता है. Symbolizes captivity and loss of freedom. So these bars are symbolizing what? Captivity यानी कैद है and loss of freedom. Symbolizes freedom, power and natural life. Now let's see what are the poetic devices. सबसे पहला है imagery. He stalks in his vivid stripes, sliding through long grass. ये सब अपन को कुछ इमेजिन करने पे मजबूर कर रहा है. Seconds, on the pads of velvet quiet. Metaphor यानी कि बताए, क्या बताया कि उसके जो पैड्स है, उसके जो पॉज थे, पंजे थे, वो किसके जैसे हैं? वेलवेट जैसे हैं. तो जब भी किसी एक दूसरे को एक जैसा बताया जाए, इट इज मेटाफोर. ऑक्सीमोरन यानी कि दो ऑपोजिट चीज जब एक साथ. क्वाइट का मतलब क्या होता है बेटा? चुप. और रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा, एंगर. तो ये तो चुप होता नहीं,
क्लियर, ये चुप होता है, तो ये दोनों टोटल एक दूसरे को अपोजिट है, लेकिन जब दोनों को साथ में यूज किया गया है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑक्सीमोरन। पर्सोनिफिकेशन, जो टाइगर है इसको ह्यूमन क्वालिटी दे दी, ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया, ही स्टॉक्स, ही इग्नोर्स विजिटर्स। एलिट्रेशन, सो व्हेन द कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट्स, कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है जैसे एस एस पी पी बी बी। सिंबलिज्म, जो केज और बार है वो क्या बता रहे हैं, कैप्टिविटी, कैप्टिविटी बता रहे हैं, whereas stars is saying about the hope and about the nature and about freedom. नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है, टाइगर इन द जू वर्सेस टाइगर इन द जंगल। एंजेबमेंट, एंजेबमेंट यानी कि विदाउट एनी पंचुएशन मार्क जब पोएम चलती जाती है, ही शुड बी लॉकिंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। रिपीटेशन, क्वाइट रेज, ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स। क्वाइट, आपने देखा था फर्स्ट पैराग्राफ में क्वाइट क्वाइट रिपीट हो रहा था, यहाँ पे ब्रिलियंट ब्रिलियंट रिपीट हो रहा है। ऑनोमेटोपिया, स्नार्लिंग यानी कि आवाज, जब साउंड इमिटेट होता है उसी वर्ड से उसको क्या बोलते हैं, ऑनोमेटोपिया। सो दिस इज आवर पोएम अ टाइगर इन द जू। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।